इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के तबलीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सीजीएम सुशील कुमारी की अदालत में हुई सुनवाई के बाद इन्हें सजा सुनाई गई। अदालत ने जेल में बिताए गए अवधि के कारावास और 1,500 के जुर्माने का दंड दिया है। सीजीएम ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी की असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस वक्त अपराध किया जब समाज में अविश्वास और डर का माहौल था। इसीलिए सभी विदेशी अभियुक्तों को लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने के आधार पर दंडित किया जाता है। क्योंकि जानबूझकर उन्होंने कोई कृत्य नहीं किया है और वे अपने देश वापस जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 और महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम की अलग अलग धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताए गए अवधि के कारावास और 1,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आदेश में कहा गया है कोविड-19 महामारी की असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस वक्त अपराध किया जब समाज में अविश्वास और डर का माहौल था। जी मीडिया संवाददाता संकल्प दुबे जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। संकल्प, जरा विस्तार से बताइए इस खबर का तकनीकी पहलू। ये जो 49 विदेशी नागरिक है जिन्हें दंडित किया गया है, सजा सुनाई गई है, क्या इन्होंने अपना सजा का वक्त पूरा कर लिया है और अब आगे इन्हें रिहा कर दिया जाएगा या भी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जब कोरोना की महामारी हमारे देश पे हावी हो रही थी उस दौरान कई ऐसे आरोप लगे थे कि जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो यहाँ पे आके मदरसों में जा रहे हैं, जिससे कई बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और महामारी का जो कोरोना प्रोटोकॉल को जो फॉलो किया जाना था उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। उस दौरान में लगातार कई लोगों के बयान आ रहे थे, राजनीतिक लोगों के बयान आ रहे थे। उसके बाद में तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग वहां पे बचाव करते नजर आए थे। उनका कहना था कि उनकी जमात की तरफ से किसी भी जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं वो टूरिस्ट वीजा पर चूंकि यहाँ पे आए थे, वो किसी तरीके का कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरी सुनवाई जब इस पूरे मामले की हुई, चूंकि लखनऊ, भदोही, सीतापुर समेत कई जिलों में एफआईआर दर्ज किए गए थे कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल को दरकिनार करके मदरसों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। इसको मद्देनजर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उसके आधार पर जब सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अब अपने जुर्म को कबूला है। उनका कहना है कि वो यहाँ पे पहुंचे थे लेकिन उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कोरोना को फैलाया जाए। लेकिन अगर ऐसी कोई जो सामने चीजें आई थी उसके मद्देनजर कोर्ट ने 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने तबलीगी जमात के जो लोग हैं उन्होंने अपील की है कि अब उन्हें उनके देश वापस जाने दिया जाए, उनका वीजा, क्योंकि वो टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो अब ऐसे में लगातार उन लोगों को भी जवाब मिल गया है जो तबलीगी जमात के लोगों के फेवर में लगातार खड़े होते। कोर्ट में इस पूरे मामले पे जब सुनवाई हुई तो तबलीगी जमात के जो लोग आरोपी थे उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अब उनको अपने घर जाना है, चूंकि अब उनकी सजा और जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाना है वो कम से कम किया जाए। वैसे में जो उनकी अब तक की अवधि थी जेल में जो उन्होंने समय बिताया उसको सजा माना गया और 1500 रुपए का जो है वो आर्थिक दंड उन पर लगाया गया। वैसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल्स को जो दरकिनार किया गया था अब उस पे जो इनको सजा सुनाई गई है और जुर्माना लगाया गया है, ये फिलहाल के तौर पे जो लगातार बातें आ रही थी कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो हमारे देश में पहुंचे थे और अलग अलग देशों से क्योंकि ये लोग आए थे टूरिस्ट वीजा पे और इनके ऊपर कई आरोप थे। अब ऐसे में सुनवाई के बाद में फिलहाल 1500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है और इसके साथ ही जो सजा वो अब तक जो अवधि वो जेल में बिता चुके हैं उसको सजा माना गया है। ठीक है संकल्प, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।